हेलो बच्चों, रामायण मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बीजगणित, जिसको इंग्लिश में अलजेब्रा बोलते हैं। और उसके अंडर में आज मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर यानी प्रश्नावली 2.4, जो ऐच्छिक है, ऑप्शनल है, समझे। और उसमें देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है। मिक्सचर क्वेश्चन है बच्चों, ज़्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं इसको जितने भी क्वेश्चन हैं अभी तक मैंने पढ़ाया आप लोगों को, 2.1, 2.2, 2.3 सभी की मिलीजुली इसमें क्वेश्चन है। तो आइए चलते देखते हैं कि उस चैप्टर में क्वेश्चन में क्या कहता है। गौर से देखिएगा और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी समस्या हो, हमसे आप शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और क्लास के बाद आप पूछ सकते हैं मुझसे आकर के। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बेझिझक। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो इसमें दो क्वेश्चन हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, लिखेंगे माना कि P ऑफ x बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 और शून्यक बराबर ½ 1 माइनस 2 है। ठीक है, तो ये शून्यक दिया हुआ है। लिखेंगे दिए गए बहुपद P ऑफ x को दिए गए बहुपद P ऑफ x को ax³ प्लस bx² प्लस 3x प्लस cx होगा, cx प्लस d के रूप में लेने पर ये लेने बच्चों, लेने पर अगर आप ये P ऑफ x, इसको, इस बहुपद को P ऑफ x माने हैं क्योंकि x के फॉर्म में है, तो इसको है ना इस तरह से ले लिए तो क्या होगा, इसलिए a बराबर 2, b बराबर 1। देखिए b x² है तो b की जब क्या है, वहाँ पे 1 है, इसलिए 1 ले लिए हैं, c बराबर, c की जब क्या -5 है, -5 और d बराबर स्मॉल में ले रहे हैं ना, और d बराबर कितना है, 2 है, d बराबर इतना है। अब देखिए इसमें क्या बच्चों कि ये जो बहुपद है इसका शून्यक इतना है। देखेंगे चूंकि ½ 1 और -2 बहुपद P ऑफ x
का शून्यक है, बोल रहा है क्वेश्चन में, सत्यापित करने के लिए शून्यक है। इसलिए P ऑफ x बराबर कितना है 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। यहाँ x बराबर पहला शून्य ले लेते हैं हाफ लेने पर, ठीक है। तो P ऑफ x हाफ ले लेते हैं, देखते हैं शून्य आता कि नहीं है। 2 इंटू हाफ का होल क्यू, गौर से देखिएगा, प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस 5 इंटू हाफ, ब्रैकेट में जरूरत नहीं है उसको क्योंकि ऑलरेडी अकेला है, ये प्लस में है इसलिए नहीं लिखते हैं, प्लस 2। इसको आप फैक्टराइज कीजिए, 2 इंटू 1 बाई कितना हो जाएगा 2 का होल क्यू 8 नहीं होगा, प्लस 1 का 1 नहीं होगा और 2 का होल स्क्वायर 4। वो बोला नहीं पढ़े आप लोग, m/n का अगर होल स्क्वायर हो, जानते हैं इसका भी स्क्वायर होता है और इसका भी स्क्वायर होता है, यानी कि m के भी स्क्वायर और n का भी स्क्वायर होता है। इसी को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। तो ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस है तो माइनस, 5 को 1 से गुना कीजिए तो 5 कम 5 बट्टा 2 नीचे है उतार दीजिए, प्लस 2 है। अब इसको सजा दीजिए या काट दीजिए, 2 ऊपर है इसको काट भी सकते हैं सुविधा के लिए, ताकि आपको 2 और 4 का एलसीएम लाना पड़ेगा। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, काट दीजिए इसको यहाँ से, और कहीं कटने वाला नहीं है। तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यानी 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस, इसको बट्टा में कर लीजिए, 2/1 कर लेंगे इसको। अब क्या है, बट्टा पर जोड़ हो गया ये, यानी कि भिन्न वाला जोड़ हो गया। तो इसमें 4 2 का एलसीएम ले लीजिए, 4 आएगा, हमको मालूम है लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एलसीएम कैसे लेते हैं वो भी सीख लीजिएगा आप लोग। 2 एकम 2, 2 एकम 2 1, 2 गुना 2 बराबर 4 आया एलसीएम। तो इसको आप 4 कर लीजिए, 4 आ गया। देखिए 4 में 4 से भागा दीजिएगा तो 1 आएगा, उस 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1, प्लस है तो प्लस, फिर 4 को 4 से भागा दीजिए तो 1 आएगा, उस 1 को इस 1 से गुना कीजिए तो 1, माइनस है तो माइनस। अब 2 से भागा दीजिएगा 4 में तो भागफल 2 आएगा बच्चों, उस भागफल को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 पंचे 10 हो गया, प्लस है तो प्लस। अब 1 से जो भागा दीजिएगा ना 4 में तो 4 आएगा, देख लीजिए 1 से भागा देंगे 4 में तो 1 को कितनी मरतबा पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो 1 गुना 4, 1 को 4 मरतबा पढ़ेंगे, 1 को 4 मरतबा पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 4 आ गया, माइनस है तो 0। यही 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 दूनी 8। अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं यहीं से, कॉमा। देखिए प्लस वाला को एक जगह रखिए और माइनस वाला को एक जगह रखिए। तो पहले प्लस वाला को जोड़ते हैं, इसके पीछे प्लस है तो 8, इसके पीछे प्लस है तो 9, 8 और 1 9, इसके पीछे भी प्लस है तो यानी 1 और 1 2 और 8 10, तो 10 हो गया। अब माइनस वाला को देखिए, माइनस 10 तो माइनस 10 बट्टा में कितना है 4 है, देखिए बराबर कर लीजिए। 10 में से 10 ख़त्म हो गया क्योंकि माइनस है बीच में, ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है, तो क्या हो जाएगा 0 यानी 0 हो जाएगा, बट्टे में 4। और 0 में है ना, यानी 0 में 4 से भागा दीजिएगा तो 0 आता है। तो देखिए यानी कि मेरा जो शून्यक था 1/2 1 और -2, तो पहला शून्य को पकड़े हम, यहाँ पे P ऑफ x की जगह डालें तो P ऑफ x को क्या किया, यही ना P ऑफ x है, इस बहुपद को शून्य कर दिया। अब हम इस शून्य को लेंगे, फिर इस शून्य को लेंगे, इसको आप लोग उतारिए, उसके बाद चलते हैं अगला शून्य की तरफ।
अब देखिए ये शून्य पकड़ेंगे, इसीलिए ये तो मालूम है आप लोगों को, पी ऑफ एक्स बराबर, ये नहीं मिटाना चाहिए था हमको, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, यहाँ ब्रैकेट में कर दीजिए, यहाँ x बराबर 1 शून्यक लेने पर क्या, लेने पर, ठीक है। तो p ऑफ x 1 ले लेते हैं, तो 2 इंटू 1 का होल क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। अब इसको देखिए, 1 का होल क्यूब 1 ही होता है, और उस 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2a होगा, प्लस 1 का कितना भी स्क्वायर कर दीजिए, कितना भी क्यूब कर दीजिए, फोर्थ कर दीजिए तो 1 ही होगा, माइनस है तो माइनस 5 को 1 से गुना कीजिएगा तो 5a होगा, प्लस 2, क्या बताए थे, प्लस वाला को एक जगह कर लीजिए, तो इसके पीछे प्लस, इसके पीछे प्लस और इसके पीछे प्लस, तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, अब माइनस वाला को 5, तो 5 में से 5 खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, 0, यानी ये भी शून्य आ गया। अब इसको टेस्ट करते हैं, सबका वैल्यू शून्य आना चाहिए तब ये शून्यक होगा, नहीं तो शून्यक नहीं होगा। इसको उतारिए आप लोग। अब देखिए यहाँ x का वैल्यू -2 कर दीजिए, -2 रख लेने पर, तो इसीलिए p ऑफ -2 बराबर 2 इंटू -2 का होल क्यूब, प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट शुरू क्योंकि माइनस वाला है तो ब्रैकेट में रखेंगे, स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 और प्लस 2। देखिए 3 बार -2 है तो यहाँ पर समझाने की जरूरत है। देखिए एगो माइनस ये है, गुना, फिर माइनस है, गुना, फिर माइनस है, तो अब क्या आएगा, कैसे जोड़ेंगे, देखिए माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, इन दोनों काम करने से प्लस, अब बच गया ये वाला माइनस, अब देखिए प्लस माइनस तो माइनस होगा, यानी कि कहीं ना कहीं माइनस होगा, तो -2 गुना माइनस होगा, लेकिन माइनस कितना 2 क्योंकि -8 हो जाएगा, समझे, ये -8 हो गया, इसको तोड़े तो, अब प्लस है, अब देखिए 2 को माइनस हो जाएगा क्योंकि -2 गुना -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी +4 आ रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस है, ये माइनस है, प्लस गुना है, फिर इसके पीछे माइनस है, तो ये वाला माइनस को और ये वाला माइनस को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस, और 5 से 2 गुना कर दीजिए तो 5 दूनी 10, नहीं समझे। अरे बाबू देखिए यहाँ माइनस है और संख्या -5 है, बीच में गुना का साइन है, और फिर माइनस क्या है, 2 है, तो -5 को -2 से गुना कीजिएगा तो माइनस और माइनस प्लस होगा, नहीं होगा, और 5 को 2 से गुना कर दीजिए, यानी ये ऐसे है, इस फॉर्म में है, -5 इंटू -2 है तो +10 हो जाएगा, नहीं होगा, वही लिखे हैं, और ये +2 है तो इसको उतार दीजिए। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस के बीच मल्टीप्लाई है यानी गुना का साइन है तो माइनस होगा, ठीक है। अब 2 को 8 से गुना करें, 2 8 16 हो गया, +4 है तो +4, +10 है तो +10, +2 है तो +2। अब देखिए -16 को एक जगह कर लीजिए, अब देखिए इसके पीछे सब प्लस है तो 10 है 2 12, 12 4 16 यानी +16। क्या देखें आप, -16 +16 तो घटेगा इसमें से तो 0 हो जाएगा, चाहे ई आगे रहे चाहे ई पीछे रहे फर्क नहीं पड़ता है, 0 आंसर। या आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो देखिए मैं आपको तोड़ तोड़ समझा दूंगा, -16 है और +16 है, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे बाबू तो 16 ये बदल जाएगा माइनस में, बट्टा 16, 16 में से घट जाएगा 16 तो कितना होगा
जीरो, और जीरो का माइनस से गुना करेंगे तो जीरो, यानी कुछ जीरो एक ऐसा नंबर है बच्चों, दुनिया के कोई चीज़ से गुना कर दीजिए उसको जीरो लड्डू बना देगा, वही किया है। माइनस रहे, प्लस रहे, 10 लाख 20 लाख कुछ भी रहे, जीरो, तो जीरो आ गया इस हिसाब से। तो हम क्या देखें, हम देखें कि पी ऑफ एक्स में जो मेरा 3 गो शून्यक था, ये पहला शून्यक डाले तो उसको भी जीरो कर दिया, फिर हाफ को 1 को डाले उसको भी जीरो कर दिया, अब -2 को डाले हैं तो उसको भी जीरो कर दिया। मतलब ये साबित कर रहा है कि हाफ, 1 और -2 बहुपद पी ऑफ एक्स का शून्यक है। हमको वही साबित करना था। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। तो बाबू जब जीरो कर दिया तब ना हुआ ये शून्यक हो गया, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए नहीं, फिर इसको मिटा लीजिए आप लोग, तब लिखेंगे फिर से। यहाँ लिखेंगे चूंकि जब पी ऑफ एक्स में शून्यक का मान यानी वैल्यू डाला गया तो पी ऑफ एक्स बराबर 0 हो गया। इसलिए यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि हाफ 1 और -2 पी ऑफ एक्स का शून्यक है। प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड यानी सत्यापित हुआ, हिंदी में बोल देंगे सत्यापित हुआ। अगला मतलब इसी क्वेश्चन में अगला पॉइंट क्या कहता है मैं आपको बता देता हूं, पहले आप इसको उतार लीजिए। यहाँ लिखेंगे बच्चों, चूंकि जब हाफ, 1 और -2 पी ऑफ एक्स का शून्यक है तो ठीक है। चूंकि जब हाफ, 1 और -2 पी ऑफ एक्स का शून्यक है तो अल्फा बराबर हाफ, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2 होगा। क्या? तब संबंध स्थापित करना है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a होता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। हाफ है अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1 है, तो इसको 1/1 कर लीजिए, सुविधा रहेगा। गामा क्या है -2 है, तो -2/a कर लीजिए बराबर -b/a कर लीजिए। इसको बटा पर का जोड़ कर लीजिए, इसको एलसीएम ले लीजिए। 2, 1 और 1 का एलसीएम बच्चों 2 होगा, निकाल लीजिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। अब 2 को 2 से भागा दीजिए तो 1 आएगा, उस 1 को 1 से गुना कीजिए तो 1 होगा। प्लस है तो प्लस, 1 से भागा दीजिएगा इसमें तो 2 आएगा, उस 2 को 1 से गुना कीजिए तो 2 आ जाएगा।
प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा बच्चों, ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये ब्रैकेट में होना चाहिए था, आप लोगों को ऐसे लिख दिए हम। फिर 1 से भागा दीजिएगा इसमें 2 में तो भागफल 2 आएगा, उस भागफल को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 2 दूनी 4 यानी -4 बराबर माइनस b/a आ जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, माइनस वाला को एक जगह रखिए और प्लस वाला को एक जगह रखिए तो 3 - 4/2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा -b/a हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, -4 में से 3 चल जाएगा तो -1 बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस आपको समझा चुके हैं हम, -1/2 बच जाएगा बराबर -b/a हो जाएगा। अब देखिए इधर भी माइनस इधर भी माइनस, दोनों माइनस कट जाएगा और कुछ कटेगा नहीं, तो इसलिए लिखेंगे b का वैल्यू 1 हो जाएगा, a का वैल्यू 2 हो जाएगा, इसीलिए b/a बराबर 1/2। क्या तो देखिए b1 है तो b1 है पास, a2 है यानी पास, ये सही है, यानी ये सही हो गया मेरा। अब देखते हैं यहाँ पे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर होता है c/a होता है बच्चों। सजा लीजिए इसको, तो हाफ गुना 1 प्लस 1 गुना गामा क्या -2 है, -2 प्लस गामा कितना है -2 गुना अल्फ़ा कितना है हाफ है बराबर c/a। गौर से देखिएगा, तो हाफ को 1 से गुना करेंगे तो हाफ है होगा, नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, +1 गुना -2 तो प्लस और माइनस माइनस, नहीं होगा। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, देखिए बीच में गुना है साइन है बच्चों, तो प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस हो गया, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, तो 2/1 कर लेते हैं, क्योंकि पूर्ण ये भिन्न वाला जोड़ घटाव हो जाएगा, आपके सुविधा के लिए मैंने लिख दिया है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा बट्टा 2 उतार दीजिए बराबर c/a। वैसे यहाँ कट सकता था लेकिन नहीं काटे हैं आप लोगों के लिए, देख लीजिए। 2 1 2 का एलसीएम जानते हैं 2 ही होगा, समझाते क्या, देखिए 2 1 है ना, 2 से भागा दीजिएगा, 2 1 2, 1 जो कहते हो 2 1 2 है ना, 2 आ गया, क्या दोनों गुना कर दीजिए तो 2 ही होगा, वही बात होता, 2 आ गया। अब 2 से 2 में भागा दीजिएगा तो भागफल 1 आएगा, उस 1 को इस 1 से गुना कीजिए तो 1 आ गया, माइनस हो तो माइनस, 1 से भागा दीजिए 2 में तो भागफल 2 आएगा बच्चों, उस 2 को 2 से गुना कीजिए तो 4 आ जाएगा, क्या, फिर माइनस है तो माइनस, 2 में 2 से भागा दीजिएगा तो भागफल 1 आएगा, उस 1 को इस 2 से गुना कीजिए तो 2 1 2 बराबर c/a। अब देखिए माइनस वाला को एक जगह कर लीजिए, 1 - 6/2 = c/a। -6 में से +1 चला जाएगा तो -5 बचेगा बच्चों, -5/2 = c/a, इसीलिए c/a बराबर -5/2। अब c-5 है, c-5 है, ठीक है, a2 है तो a2 है, यानी ये भी पास। इसको आप लोग उतारिए और मल्टीप्लाई वाला देखते हैं। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a होता है, ठीक है, या अल्फ़ा कितना है हाफ है, इंटू यानी इंटू का मतलब मल्टीप्लाई b गुना -2 है, तो इसको -2 कर लीजिए बट्टा -d/a। देखिए सब के बीच मल्टीप्लाई ये है, तो आप गुना भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको गौर से देखना है, ये प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, लेकिन ये माइनस वाला है, तो प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -2 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 2 गुना 1 तो 2, अब बट्टा वाला ये 2 है,
बराबर माइनस डी बटा ए। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा डी बराबर ए, डी बटा ए बराबर 2/2। तो डी 2 है, डी 2 है, ए भी 2 है, ए भी 2 है, यानी ये भी पास। इसको उतारिए तब बताते हैं आगे। इसलिए शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित हुआ, स्थापित हुआ, प्रूव्ड। समझे, यही प्रूव करना था। पहले राउंड में तो शून्य को हम साबित किए, सेकेंड राउंड में गुणांकों को साबित किए, अल्फा बीटा का प्लस मल्टीप्लाई, ये साबित करना था। तो बच्चों ये था मेरा पहला क्वेश्चन। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या कहता है। उस क्वेश्चन को भी आप लोग बखूबी गौर से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, माना कि बहुपद p ऑफ x बराबर एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 और कितना है, और शून्यक जो है बच्चों, शून्यक 2,1 तथा 1 है। ठीक है, यानी कि बहुपद मेरा इतना है और इसका शून्यक 3 को दिया हुआ है, क्योंकि त्रिघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद का बच्चों 3 ही को शून्यक होता है। वैसे आप निकालिएगा 4 गो, लेकिन 2 गो जो शून्यक होगा ना मिला जुला होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इसी टाइप से होगा। तो मेरा ये है, तो लिखेंगे दिए गए बहुपद p ऑफ x को, दिए गए बहुपद p ऑफ x की तुलना, थोड़ा भाषा चेंज कर देते हैं यहाँ बच्चों, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक सवाल को आप कई भाषा में कई तरीके से बना सकते हैं। तो मैं हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए फ़ायदा हो, कि केवल हल्का सा भाषा चेंज होगा। दिए गए बहुपद p ऑफ x की तुलना बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से करने पर तुलना कर लीजिए या लेने पर, दोनों भाषा सेम ही है। इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 1, b बराबर -4 और c, मतलब इसको देखिए बराबर भी बोल सकते हैं, इक्वल टू भी बोल सकते हैं, b = -4, c = कुछ भी बोल सकते हैं, मैथ है, हिंदी इंग्लिश चलता है। c = 5 एंड d = -2, इतना है।
चूँकि जब 2,1 और 1 बहुपद p ऑफ x के शून्यक हैं, तो शून्यक है क्योंकि बोल रहा है कि शून्यक है, तब क्या होगा, तब यानी तो p ऑफ x बराबर x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 ब्रैकेट में यहाँ x बराबर 2 शून्यक लेने पर क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं कि अगर ये शून्यक है तो हमको साबित करना है कि ये शून्यक है कि नहीं है। शून्य क्या बोल रहा है कि शून्यक है, ये शून्यक इसके हैं, लेकिन साबित कीजिए कि ये शून्यक है कि नहीं है। तो बच्चों ये शून्यक हैं तो हमको साबित करना है, तो इसलिए इस शून्य को पकड़े हैं, लिखे यहाँ पर x बराबर 2 शून्यक लेने पर अगर इसको 0 कर देगा तो माना जाएगा कि शून्यक है। शून्यक का मतलब होता है बच्चों वो वैल्यू जो बहुपद को शून्य कर दे, फैक्टराइज करके, मल्टीप्लाई करके, गुना भाग जोड़ घटाव करने के बाद जो भी बहुपद हो, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद या रैखिक बहुपद, उसको अगर शून्य के बराबर कर दे यानी 0 के बराबर कर दे, तब माना जाएगा कि वो जो संख्या है वो शून्यक है। आइए रखते हैं यहाँ पर p ऑफ 2 इक्वल टू 2 का क्यू माइनस 2 कहाँ से लाया है, ये वाला 2 है x का वैल्यू, समझे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2। देखिए तो 2 का क्यू कितना होता है, 8 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 इंटू 4 यानी 4 गुना 4, 4 चौका 16 प्लस, दोनों प्लस में हैं तो प्लस ही होगा, 5 दूनी 10 माइनस 2। बच्चों की तरह आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ तोड़ के छोटा छोटा पॉइंट में, ताकि आप लोगों के भेजा में घुस सके। ये मत समझ में सर कि बहुत स्लो पढ़ाते हैं या छोटे छोटे पॉइंट बताते हैं। बच्चों मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग जो कमज़ोर हो, तेज़ तर्रार हो, वो भी सीखे, जो भूसकोल हो, सेंस नहीं है, उसके भेजा में कुछ ना कुछ मैसेज पहुँच जाए, समझ जाए, सीख ले। मेरे इस चैनल के जरिए मैं यही चाहता हूँ। देखिए माइनस वाला को एक जगह कर लीजिए, देखिए या तो माइनस को कीजिए या प्लस को कीजिए, तो पहले प्लस कर लीजिए, आप लोगों को सुविधा होगा। ये प्लस 8 है, ये प्लस 10 है, तो 10 और 8 18 हो गया। अब माइनस लगा लीजिए, माइनस 16 और माइनस 2, तो माइनस और माइनस मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, सेम जाति का है, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि जोड़ रहे हैं ना हम। 16 2 18, देखिए तो 18 रुपया में से 18 रुपया खा गए, मतलब ये ना बोलते जनरली हम लोग। तो कितना बच जाएगा, 0 रुपया पॉकेट में बच जाएगा। यानी पहला p ऑफ 2 का मान रखने पर शून्य आ गया। अब 1 का मान रखते हैं, p ऑफ 1 बराबर क्या होगा, देखिए इसमें तो 1 का क्यू माइनस तो माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। क्या यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, x बराबर 1 शून्यक लेने पर, समझदार है आप लोग, शून्यक लेने पर लिख लीजिएगा ना। मैं शॉर्ट में यहाँ आ गया हूँ। तो 1 का क्यू 1 नहीं होगा, माइनस 1 का कितना स्क्वायर कर दीजिए, 1 नहीं होगा, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 ही होगा,
प्लस है तो प्लस 5 इंटू 5, 5 इंटू 1 5 माइनस 2, जो कहते हूँ प्लस वाला को एक जगह कर लीजिए तो 5 और 1 6, माइनस वाला को एक जगह कर लीजिए तो -4 माइनस 2 तो -6, क्या आ गया 0। तो ये वाला 1 डाल लें, अब ये भी 1 डाल लीजिए, फिर P ऑफ 1 बराबर जितना भी काम है कीजिएगा, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या देखें, P ऑफ 2 डालने पर 0, P ऑफ 1 डालने पर 0, फिर P ऑफ 1 डालने पर 0। इसको उतारिए, मैं समझा रहा आप लोगों को। देखिए चूंकि जब P ऑफ x में शून्यक का मान डाला गया या रखा गया, मान डाला गया तो P ऑफ x बराबर 0 हो गया। इसीलिए यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि, इसलिए यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि 2, 1 एंड 1 P ऑफ x के शून्यक हैं, के शून्यक हैं, प्रूव्ड, साबित हुआ। अब हमको गुणांक निकालना है, तो इसको पहले आप लोग उतारिए, निकालते हैं गुणांक। देखिए बच्चों, ये वाला लाइन उतार लीजिएगा नीचे, अभी लिखिएगा अभी से तुरंत, क्योंकि जब 2, 1 और 1 बहुपद P ऑफ x के शून्यक हैं, इसलिए अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 और गामा है, ये इसको गामा पढ़ते हैं, बराबर 1 होगा। ठीक है, ये जस्ट उतारिएगा अभी, जस्ट वो जो मिटाए ना उसके नीचे हो गया। तो इसलिए संबंध स्थापित करना है, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। इसी को बोलते हैं बच्चों हिंदी में शून्यकों का योगफल। हिंदी में होता है, फॉर्मूला होता है, शून्यकों का योगफल होता है -b/a होता है, और शून्यकों का गुणनफल होता है, यानी शून्यकों का गुणनफल होता है c/a होता है, समझे। और उसमें शून्यकों का गुणनफल का योगफल भी c/a होता है। तो आइए समझाते हैं दोनों चीज आपको आज। अल्फा कितना है 2 है, प्लस बीटा कितना है 1 है, प्लस गामा कितना है 1 है, बराबर -b/a। यहाँ गौर से देखिएगा आप लोग, 2 1 3 3 1 4, इसको बट्टा कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है 4 को, -b/a। अब देखिए इसको हम ना फॉर्म पे लाने के लिए इसको माइनस कर सकते हैं, -4 बट्टा a। यहाँ से माइनस को हटाने के लिए ऐसा किए इसको, देखिए -b/a। अब हट जाएगा, देखिए इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है। देखो बाबू, माइनस प्लस होता है, तो प्लस यहाँ आ गया, अब 4 ज्यों का त्यों, यानी इसको है ना थोड़ा सा विस्तृत रूप कर दिए हम, कुछ नहीं किए हैं, विस्तृत रूप किए। किस लिए? इस माइनस को हटाने के लिए। तो बाबू जब तक यहाँ पर माइनस नहीं होगा तब तक माइनस नहीं हटेगा, यानी ये माइनस को काटने के लिए ऐसा किए थे। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर b/a
ए बराबर -4/1। अब मिला ये b -4 है, b -4 है यानी पास हो गया, a1 है यानी ये पास हो गया। क्या, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन में। इसीलिए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर होता है बच्चों c/a होता है। ठीक है, देखिए कितना है 2 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 2 बाय c/a। 2 गुना 1 2 प्लस है तो प्लस 1 गुना 1 यानी 1 प्लस 1 × 2 यानी 2 इक्वल टू c/a। 2 2 4 1 5, 5/1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए c/a बराबर 5/1। देखिए अब c 5 है तो c 5 है पास, a1 है यानी ये भी पास, यानी कहीं ना कहीं ये भी पास हो गया। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है बच्चों -d/a होता है। याद रखिएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है, समझे, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। लेकिन यहाँ पर 3 वो चीज़ है इसलिए -d/a होता है। ये फार्मूला स्पेशल है, इसका फार्मूला, इसका भी फार्मूला स्पेशल है, इसका भी फार्मूला स्पेशल है। याद रखिएगा ये सब फार्मूला, ये भी फार्मूला, ये भी फार्मूला, ये भी फार्मूला, तीनों फार्मूला है। तो 2 × 1 × 1 इक्वल टू -d/a, गुना कीजिएगा तो 2 ही आएगा बराबर -d/a। इस माइनस घटाना है इसलिए इसको माइनस में कर लीजिए, माइनस गुना माइनस बटा प्लस हो जाएगा -d/a। इस माइनस घटा दीजिए जैसे यहाँ पर किए थे, जस्ट वही सेम प्रोसेस। इसीलिए d/a बराबर कितना हो जाएगा -2/1। d -2 आया, d -2 पास, a1 आया, a1 भी पास, यानी कि ये भी पास। इसको उतारिए तो हम बताते हैं। देखिए चूंकि सब मिल गया, a पास हो गया, b पास हो गया, c पास हो गया, d पास हो गया, तो इसलिए लिखेंगे शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित हुआ, प्रूव्ड। यही करना था। अरे इसको तो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग कौमा 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 -7 -14 हो, यानी घटाओ। तो देखिए हमको त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। माना कि कोई त्रिघात बहुपद, माना कि कोई त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है और अल्फा, बीटा
तथा गामा इसके शून्यक हैं। ठीक है, माना कि कोई त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है और अल्फा बीटा गामा क्या है, इसके शून्यक हैं। इसलिए उसमें दिया हुआ है प्रश्न से हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है बच्चों, -b/a कौमा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है बच्चों c/a और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है बच्चों -d/a। ठीक है, तो शून्यकों का योग यानी कि शून्यकों का योग बराबर -b/a होता है जे। तो शून्य का योग यही हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर इतना हो गया। और हमको ये दिया हुआ है, मतलब ये वैल्यू हमको दिया हुआ है, समझे। तो ये वैल्यू को हम पुट कर देंगे। कितना दिया हुआ है हमको, तो मेरा ये 2 दिया हुआ है बच्चों बराबर -b/a। ठीक है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं -2/1 बताए थे पिछला क्वेश्चन में। क्यों, इस माइनस हटाने के लिए, ये माइनस हट जाएगा, इसीलिए b/a बराबर कितना हो जाएगा -2/1। सब में 1 है ना, ये जो a है वह नहीं आना चाहिए, जितना यहाँ पे है सब में 1 जैसा मिलना चाहिए। अब इसका काम तो कर लिए, अब यहाँ देख लीजिए आप, और इसको इस रहने दीजिए। अब क्या है, शून्यकों के योगफल का गुणांकों का जोड़। यहाँ लिखा है शून्यकों के गुणांकों का योग बराबर क्या होता है, c/a होता है। यही वाला है, उसको हिंदी में लिखा हुआ है उसमें। तो ठीक है बाबू, कितना है मेरे पास, -7 है, -7 है बराबर c/a। क्या इसको हम -7/1 कर सकते हैं, बताए थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसको साथ को। इसीलिए c/a बराबर -7/1, यानी यहाँ भी a1 आ गया, यहाँ भी a1 आ गया। अब यहाँ देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर -d/a। देखिए बच्चों, या तो आप लोग ऐसे उतार लीजिएगा, या ना तो पहले ये उतार लीजिएगा, बना लीजिएगा, उसके नीचे इसके नीचे इसको डाल दीजिएगा, फिर इसके नीचे यानी यहाँ पर इसको डाल दीजिएगा। अगर कॉपी बड़ा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं क्या, मेरा बोर्ड बड़ा था इसलिए इसे लिख लिए हम। अब शून्य गुणनफल तो -14 है बराबर -d/a। क्या इसको हम -14/1 लिख सकते हैं बराबर -d/a, माइनस को काट दीजिए, तो इसीलिए d/a बराबर कितना हो गया 14/1, यानी तीनों जगह पास a लिखेंगे। इसीलिए a बराबर 1, b बराबर कितना आया हमको, b बराबर -2 यानी -2, c बराबर आया हमको -7 और क्या
डी बराबर 14 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसीलिए प्राप्त, इसको आप लोग उतारिए तो आगे बताते हैं ऊपर में मैं। इसलिए त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d में प्राप्त मान रखने पर, प्राप्त जो मान हुआ है उसको रखिए। तो ये कितना प्राप्त हुआ मुझे, ये हुआ प्राप्त मुझे 1, यहाँ लिखिए 1 गुना x³ प्लस b कितना प्राप्त हुआ है -2 माइनस यानी -2x² प्लस c कितना प्राप्त हुआ हमको -7x प्लस d कितना प्राप्त हुआ है 14 है ना जी, 14 प्राप्त हुआ है। बस इसको लिख लीजिए। 1 को x के पावर में होल क्यू से गुना करेंगे तो x³ ही हो जाएगा क्या। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है जी, यानी इनटू का साइन है, समझे। ब्रैकेट से बाहर प्लस तो है, लेकिन ब्रैकेट को जब तोड़ेंगे ना तो इसको मल्टीप्लाई होगा, समझे। यानी कहीं ना कहीं इस ब्रैकेट को आप लोग हटाइएगा ना तो ये प्लस माइनस का गुना हो जाएगा, समझे। ब्रैकेट हटने का मतलब है कि -2 और प्लस के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, तो जब ही हटेगा तो प्लस माइनस माइनस 2 x² तो ही है पहले से रखा हुआ, ऐसे कर देंगे। यहाँ भी इंटू का साइन है, यहाँ भी इंटू का साइन है। फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस गुना का साइन है बीच में, तो प्लस और माइनस को गुना करते तो क्या आता है बच्चों, माइनस आता है, -7, और x को गुना करेंगे 7 से तो -7x प्लस 14, समझे। तो त्रिघात बहुपद मेरा ये प्राप्त हुआ, तो कहेंगे इसलिए x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14 त्रिघात बहुपद प्राप्त हुआ, आंसर, ये आंसर हुआ, समझे बच्चों। तो इसे उतारिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, p ऑफ x इतना माना कि p ऑफ x बराबर x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 और शून्यक बराबर कितना है, a माइनस b कॉमा a है तथा a प्लस b है, ठीक है।
इसलिए देखिए शून्यक है, इसलिए अल्फ़ा भी तो शून्यक है। अल्फ़ा बराबर a माइनस बी कॉमा बीटा बराबर ये हो जाएगा और गामा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस बी। दिए गए बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की तुलना ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से करने पर। अब आप लोग यहाँ पे सवाल कीजिएगा बच्चों कि सर इससे पहले आप इसको स्मॉल यानी कैपिटल लेटर नहीं स्मॉल लेटर ABCD डालते थे, तो जानते हैं बच्चों कब डालते थे, जब मेरा ये जो है ना शून्यक a माइनस बी ये स्मॉल लेटर में नहीं हुआ करता था, कोई संख्या होता था ना तब जाकर के यहाँ मैं स्मॉल लेता था। लेकिन जब अगर आप मान लीजिए शून्यक आपको स्मॉल लेटर में दिया हुआ है तो उससे हट के कुछ भी ना आपको मानना पड़ेगा बच्चों, इसलिए मैंने कैपिटल लेटर ले लिया सुविधा के लिए। आगे मैं बताऊंगा उसका फ़ायदा। देखो वो इतना की तुलना इतना से करने पर, इसलिए a बराबर 1 कॉमा बी बराबर -3 कॉमा सी बराबर 1 तथा या और कुछ भी लिख सकते हैं d बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा क्या। तो हमको तो निकालना था, क्या से निकालना था हमको निकालना था कि a और b ज्ञात करना है बच्चों, a और b मुझे निकालना है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है बच्चों -b/a होता है, ये तो आप लोगों को मालूम ही है। चलिए देखते हैं अल्फ़ा कितना मेरा -a/b है, -a/b प्लस है तो प्लस बीटा कितना है a है, a प्लस सॉरी यहाँ बच्चों मैंने माइनस कर दी थी, मतलब गलती कर दिया, फॉर्मूला सही है लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना अल्फ़ा बीटा गामा किसका शून्यक होता है, इसका ना शून्यक होगा। तो इसका जब शून्यक होगा तो कहने का मतलब यहाँ पे कैपिटल लेटर ना देंगे। देखिए आप लोगों को समझाए थे ना कि जब ax स्क्वायर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बहुपद हो तो इसका शून्यक अल्फ़ा बीटा गामा होता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो होता है -b/a होता है, माइनस वाला होती मतलब छोटा लेटर होता है, तो यही ना छोटा लेटर सब है। और जब हम ले रहे हैं अल्फ़ा बीटा गामा इसका है समझे, क्या ले रहे हैं इसका है, तो अल्फ़ा बीटा गामा तो यहाँ पे -b/a जो है कैपिटल लेटर होगा बच्चों, याद रखें यही ट्रिक है। यहाँ पे शून्यक होगा, इसका शून्यक का निकाल रहे हैं, इसका शून्यक निकाल रहे हैं समझे। ये जो आप शून्यक माने थे कि ये जो शून्यक है ना इसको अल्फ़ा मान लिए थे, बीटा मान लिए थे, तो ये अल्फ़ा बीटा गामा किसका शून्यक है, तो अल्फ़ा बीटा गामा इसका शून्यक है बच्चों, समझे, क्योंकि इसका शून्यक ये है, ए बी वाला सब है, और अल्फ़ा बीटा गामा जो इसका शून्यक है, और जब शून्यक इसका है तो इसका जो शून्यक है तो इसका शून्यक का योग निकाल लेंगे, तो यही लेटर सब न देंगे हम, ए बी सी डी का कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गौर से देखिए आप लोग, यहाँ पे स्मॉल लेटर था, अल्फ़ा बीटा इसका शून्यक था, तो शून्य का योग पर क्या लिख सकते थे, ये -b/a। तब ना कहते थे कि मान लीजिए
कि -4/5 आता था, तब बोलते थे कि देखिए तो बच्चों b कितना है, तो b 4 है, a कितना है, तो ये वाला a न मिलाते थे, ये वाला a को इस वाला a से यही मिलाते थे कि 5 है। तो वही बात कहने जा रहा हूँ मैं, यहाँ पर कैपिटल B हो जाएगा, समझे, यहाँ कैपिटल B हो जाएगा, मुझसे गलती हो गया, माफ़ कीजिएगा, कैपिटल B और यहाँ A हो जाएगा। देखिए गामा कितना मेरा A+B है, A+, फॉर्मूला वही रहेगा, खाली लेटर चेंज हो जाएगा, अक्षर। अब देखिए -B, तो -B कितना है, -B कितना है, देखिए तो -B, तो हमको B देख रहा है कितना है, तो B तो मेरा -3 है, माइनस पहले से लगा है, तो ये वाला माइनस को पहले से रख लीजिए आप क्या। अब B को खाली देखिए, तो B -3, तो ब्रैकेट में कर लीजिए -3, बट्टा में कुछ है A 1 है, तो A को 1 कर लीजिए। हमको स्मॉल a और स्मॉल b निकालना है आंसर, a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस, तो जगह तो ऐसे हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी a माइनस बी आ जाएगा, सब प्लस है, मेरे डायरेक्ट उतार दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/1। क्या अब देख लीजिए कौन कट रहा है कौन नहीं कट रहा है, प्लस b है माइनस b है, यानी ये कट जाएगा, तो क्या वो ए हो जाएगा, 1 2 3, तो 3 को ए हो जाएगा, 3a बराबर 3। यहाँ आप 1 कीजिए चाहे कीजिए, और आपको बोले थे 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं और 3/1 को 3 भी कर सकते हैं, क्या नहीं बताए थे हम आप लोगों को। और 3/1 है तो इसको 3 लिख लिए काटने के लिए। अब देखिए 3 एकम 3 1, तो इसीलिए ये बराबर कितना आ गया हमको, 1 आ गया। अब देख लीजिए यहाँ से इसको मिटाया जाए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है बच्चों, क्या होता है, C/A होता है। फिर गलती, सॉरी बच्चों, अरे ये वाला A न होगा, अल्फ़ा कितना है, a माइनस बी गुना बीटा क्या है, a है, प्लस है तो प्लस बीटा फिर a है, गामा कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस गामा कितना है, a प्लस बी, देख रहे हैं आप लोग, अल्फ़ा कितना a माइनस बी बराबर कैपिटल C कितना है, कैपिटल C किधर गया, कैपिटल C 1 है, 1 बट्टा कैपिटल A कितना है, 1 है। अब देखिए इस A को इस A से गुना कीजिएगा तो A² हो जाएगा, माइनस तो माइनस, इस A को B से गुना कीजिएगा तो AB हो जाएगा, या BA लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्लस A को A से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो A², प्लस और है प्लस है तो प्लस और प्लस प्लस से होता है, A इंटू B है तो AB हो जाएगा, क्या प्लस। अब यहाँ देखिए दोनों में मल्टीप्लाई है, A प्लस बी, और माइनस किसका फॉर्मूला होता है, A² माइनस B² का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी, और A माइनस बी नहीं होता है, तो इसको इतना लिख सकते हैं, A² माइनस B² बराबर 1 कर सकते हैं। देखिए तो A² प्लस में A² प्लस में A² प्लस में 3 को A² हो जाएगा, कोई कट रहा है क्या, AB प्लस में AB माइनस में, तो ये कहीं कट जाएगा, ये A² वाला को जोड़ लीजिए पहले, तो 3 गो A² माइनस B² बराबर 1 है ना गया। अब देखिए A का मान 1 आया था, यहाँ पर पुट कर दीजिए, तब B का मान निकल जाएगा हमको, 3 गुना 1 का स्क्वायर माइनस B² बराबर 1, तो 3 हो जाएगा, माइनस B² बराबर 1, माइनस B² है तो इसको इस पर ले जाए तो प्लस B² हो जाएगा, और इस एक को इधर ले जाइए तो 3 माइनस 1 बराबर प्लस B²,
क्या, तो देखिए 3 में से गया तो 2 बराबर बी स्क्वायर, नहीं हो गया। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर लाना है तो ना स्क्वायर कटेगा, तो √2 का ही ना स्क्वायर होता है 2 होता है, √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, बराबर बी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, इसीलिए बी बराबर कितना आ जाएगा √2। हमको ए और बी निकालना था स्मॉल वाला, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, यहाँ लिख दे, इसीलिए ए बराबर 1 और बी बराबर √2 आंसर। क्या समझ गए आप लोग, ये मेरा आंसर हो गया, इसको आप लोग उतार लीजिए। एक चीज़ बच्चों मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखिए ये प्लस माइनस भी हो सकता है, वैसे प्लस से आंसर है, माइनस वाला आंसर आता कि नहीं नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस भी हो सकता है। देखिए इसको आप जैसे 2 है तो √2 किए तो इसको आप प्लस माइनस कर सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्लस माइनस लेकिन ब्रैकेट में होना चाहिए। तो प्लस का स्क्वायर प्लस से होगा, अब माइनस 2 बार हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो यानी इसको यानी कि प्लस माइनस हो सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको, यानी इसको उठा के आप यहाँ पर कर दीजिए आप प्लस, क्वेश्चन होगा यदि आंसर होगा तब, या तो प्लस से डायरेक्ट भी हो सकता है ये आंसर। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, यदि बहुपद x⁴ माइनस 6 × x⁴ यानी x का होल क्यूब माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के 2 शून्यक 2 ± √3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मेरा चौथा क्वेश्चन है बच्चों, माना p(x) या बहुपद p(x), कुछ भी मान सकते हैं, माना p(x) x के पावर में 4 है माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 और शून्यक बराबर ना ±2 ±√3, तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ना हो तो देख लीजिए कि p(x) इतना है और शून्य कितना है, इसलिए अल्फ़ा 2 + √3 2 शून्य है ना, और बीटा बराबर 2 - √3 होगा। ठीक, तो देखिए अल्फ़ा बराबर इतना और बीटा बराबर इतना होगा, इसलिए x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा गुणनखंड होगा। हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे कि शून्य कैसे निकालते थे हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई बहुपद होता था x² प्लस 7x और 5 × 2 = 7, मान लो ये 10 होता था तो नहीं निकालते थे x प्लस 7 मतलब x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10,
एक्स कॉमन लेके एक्स प्लस 5 प्लस 2 कॉमन लेके एक्स प्लस 5, तो एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 5, इसको नहीं करते थे। एक्स प्लस 2 बराबर 0 तथा एक्स प्लस 5 बराबर 0, यानी ये दोनों को नहीं करते थे तब नहीं निकलता था, इसलिए एक्स बराबर -2 और एक्स बराबर -5, यानी 2 शून्यक निकलता था मेरा ये। तो जब मेरा 2 शून्यक निकला हुआ है ऑलरेडी, ये 2 शून्यक, इसको कैसे इस फॉर्म में लाए हैं, इसी को इस फॉर्म में उठा के ला रहे हैं बच्चों। देखिए ये x है, x है, ये भी x है, x है, इसमें प्लस प्लस था, इसमें माइनस माइनस है, क्योंकि माइनस वाला मेरा है, समझे, इसलिए x माइनस अल्फा x माइनस बीटा माने हैं। क्या समझे, आप प्लस वाला भी मान सकते हैं, लेकिन मेरा तो ये x माइनस अल्फा पर फॉर्म पे बैठ रहा है, समझे, माइनस वाला है, इसलिए मैं बैठा रहा हूँ इसको। आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो देखिए इसको बैठाइए, x माइनस अल्फा कितना है मेरा 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 ब्रैकेट में कर दिए, करली ब्रैकेट, फिर इसको करली ब्रैकेट कर लीजिए, क्या x माइनस बीटा कितना है 2 माइनस √3। अब देख लीजिए ये आने होगा बराबर हो जाएगा बच्चों। अब इसको हमें तोड़ना है, तो करली ब्रैकेट x माइनस 2 माइनस प्लस माइनस √3, फिर इसको तोड़िए, x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस √3। अब देखिए किस पे बैठ रहा है, ये a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में बैठ रहा है। ये दोनों सेम सेम नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस, मतलब इसको अगर a मान ले, इसको b कर ले, इसको a प्लस b, तो a माइनस बी और a प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, देख लीजिए, यहाँ ब्रैकेट में कर लीजिएगा आप लोग, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, a माइनस बी के अनुसार। ठीक है बच्चों, ये ब्रैकेट में कर लीजिएगा यहाँ पर। तो बैठाइए इसको, तो क्या होता है, a स्क्वायर होता है, तो a ये है और ये है, तो x माइनस 2 का स्क्वायर कर दिए। अब b कौन है, तो b √3 है, लेकिन माइनस है, तो √3 का होल स्क्वायर। ऐसे नहीं बैठेगा, नहीं समझे क्या, अरे बाबू a प्लस बी, देखो पहले आगे पीछे हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले ये है a माइनस बी, यानी इसको a माने या इसको b माने, माइनस आते आ रहा है सब में, क्या माइनस सब में आ रहा है ना, ये मत समझना, कन्फ्यूजन मत होना। हाँ ये सब मिटाओ, कन्फ्यूजन हो जाओ तुम लोग, ज़्यादा बताने से ही सब होता है, मिटाओ इसको। अब समझे, इसको आप a मान लो, इसको आप b मान लो, इसको आप a मान लो और इसको b मान लो, तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये फॉर्म में बैठ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में, माइनस बिचला वाला a स्क्वायर कितना है, इतना है, तो इतना का स्क्वायर। अब b कितना है, b √3 है, तो √3 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ा जाए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2ab होता है, प्लस बी स्क्वायर भी हो सकता है, यानी प्लस 4, इतना हो गया। ब्रैकेट में कर लीजिए इसको, माइनस √3 का होल स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। अब इसको तोड़िए, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x, 4 में से 3 गया तो प्लस 1, इतना गया। ये क्या आया है, ये जो है ये उठ के यही ये वाला है ना जी, इसी को तोड़े थे हम,
यानी कि कहीं ना कहीं इसका रिलेशन इससे है और इसका रिलेशन इससे है, यानी इसी का गुणांक है ये। आप लोगों को मैं बताया था कि कोई बहुपद होता है, कोई बहुपद हो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसी का ना गुणनखंड होता है जी, x प्लस 2 और x प्लस 5। क्या? तो मान लीजिए ये जो बहुपद है ये वाला हो यहाँ पर, क्या ये वाला यहाँ पे हो, और इसको क्रिया करने पर मेरा ये आया है, तो इसका आप समझ लीजिए इसका एक गुणनखंड ये हो गया, गुणांक ये हो गया, गुणांक ये हो गया, यानी इसका 2 गुणांक है। तो इसमें देखा जाए, इधर आइएगा तो इसका मेरा जो है ना गुणांक एक ठो ये निकला है, समझे, एक और गुणांक निकलेगा, उसके लिए मुझे इससे है ना इसमें भागा देना होगा, और जो भागफल आएगा ना वही उसका सेकंड गुणांक होगा। तो चलिए इसको देखते हैं सेकंड गुणांक कैसे होगा। सो इसको उतारिए। चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 कॉमा बहुपद p ऑफ x का गुणांक होगा, चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बहुपद p ऑफ x का गुणांक होगा, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को भागा देंगे x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यू माइनस 20x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 में। यही जी मेरा कहाँ गया, माइनस प्लस 1, ठीक है। अब भागा देते हैं, x टू द पावर 4 है तो भागा देना आप लोगों को सिखा चुका हूँ मैं। एक्स स्क्वायर से डायरेक्ट मैं करता हूँ, एक्स स्क्वायर से भागा देंगे तो x टू द पावर 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4x क्यू आ जाएगा, माइनस 4x क्यू प्लस 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 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इसका चिन्ह बदल लिया आप, माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, ऊपर नीचे प्लस माइनस है, माइनस 6x क्यू है प्लस 4x क्यू है, तो 6 में से 4 चल जाएगा तो माइनस 2 आ जाएगा, 2x क्यू, क्या 26 में से 26 एक 27 हो जाएगा, दोनों एक ही जाति का है, तो माइनस 27 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35। अब एक एक्स से देंगे, माइनस वाला से देंगे, माइनस एक्स से भागा देंगे, मतलब गुना करेंगे, सॉरी माइनस 2 भी आना चाहिए यहाँ पे, माइनस 2x, तो माइनस 2x क्यू हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर प्लस 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 माइनस 2x आ जाएगा। इसको कीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, तब तो कटेगा ये, और सेम जाति का, तो माइनस 8 7 15 35 एक्स स्क्वायर, 138 में से 138 और 2 140 हो जाएगा, प्लस 140 एक्स माइनस 35। एक्स स्क्वायर है ये है, खाली माइनस 35 गुना होगा, माइनस 35, तो माइनस 35 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 35 को 4 से गुना कीजिएगा तो 140 होगा, प्लस माइनस माइनस 35, यानी ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ख़त्म, ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट, शून्य शेषफल।
शून्य शेषफल आ गया मतलब क्या, ये गुणांक होगा उसका, दूसरा गुणांक ये हो जाएगा। तो इसको उतारिए, तो बताते हैं मैं आप लोगों को। उसके नीचे लिखिएगा बच्चों, चूंकि यहाँ भाग की प्रक्रिया समाप्त होती है, समाप्त होती है। क्यों? क्योंकि शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। क्या? इसलिए बहुपद p ऑफ x का, इसलिए बहुपद p ऑफ x का दूसरा गुणांक एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 होगा। अब इसको तोड़ेंगे तब इससे हमको बहुपद शून्य निकलेगा। इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 का गुणनखंड करते हैं तो देखो एक्स स्क्वायर हमको 35 को तोड़ना है, तो देखिए 35 को क्या हो जाएगा, 5 7 35, यानी 5 गुना 7 35 आ रहा है, यानी गुना करके हमको 35 आ रहा है, लेकिन जोड़ घटा करके हमको -2 लाना है। तो -7 प्लस 5 कर देंगे तो -2 आ जाएगा, ये पास, और -7 को गुना करेंगे 5 से तो -35 हो जाएगा, यानी ये भी पास, दोनों पास हो रहा है। गुणनखंड करना आप लोगों को सिखा चुका हूँ मैं। देखिए तो -7x प्लस 5x माइनस 35, इसमें से x कॉमन लीजिए तो क्या बच जाएगा, x माइनस तो माइनस, यहाँ 7 बच जाएगा केवल, इसमें से 5 कॉमन लिएगा, प्लस 5 कॉमन ले लिया तो x माइनस 7 इसमें बचेगा, नहीं बचेगा। बहुत अच्छे तरीका से मैं आप लोगों को गुणनखंड करना सिखा चुका हूँ, देख लीजिएगा क्लास को आप लोग। तो x यहाँ पे +5 है, तो इसका जो मतलब क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन, इसका कॉमन 5 है और इसका कॉमन 7 है, इस दोनों को एक जगह रखेंगे तो x + 5 और दोनों में से उतार लेंगे x माइनस 7, इतना आ गया। अब इसको भी 0 के बराबर करेंगे और इसको भी 0 के बराबर करेंगे, इसलिए x + 5 बराबर 0 या x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा -5 और यहाँ कितना आ जाएगा x बराबर 7। अब देखिए अन्य शून्य निकालना था तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए p ऑफ x बराबर x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 का अन्य दो शून्यक -5 और
7 होगा आंसर। इसलिए पी ऑफ एक्स इतना है ना, इसका अन्य दो शून्य का -5 आया ना, और +7 तो +7 होगा, क्योंकि 2 को दिया हुआ है, 2 और निकालना था हमको। तो देख लीजिए आप, यही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है बच्चों, यदि बहुपद x⁴ - 6 × x³ + 16 यानी 16x² - 25x + 10 को एक अन्य बहुपद x² - 2x + k से भाग दिया जाए और शेषफल x + a आता हो तो k तथा a ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, देखते हैं उसको बिल्कुल नए अंदाज में। पहले भाग दीजिए, आप लिख लीजिए आप लोग। 5वां क्वेश्चन, x² कितना है -2x + k -2x + k से भाग दीजिए। x4 - 6x³ x⁴ - 6x³ + 16x² + 16x² और 25x + 10 25x + 10। गौर से देखिएगा भाग देने का तरीका। x² है, x4 लाना है तो x² से भाग देंगे। चलिए देखते हैं। ये भाग स्पेशल था बच्चों, गौर से देखिएगा। x4 हो जाएगा माइनस प्लस, -2 है तो 2, यहाँ क्या है ना जी, तो 2 एकम 2, x है यहाँ x³ हो जाएगा। चलिए प्लस x² k हो जाएगा, x² × k हो जाएगा। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म हो जाएगा। 6x³ में से 2x³ चला गया तो -4x³ क्या। अब इसको उतारिए, देखिए 16x² और -x² × k है, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं +16x² - x² × k क्या +25 बाबू माइनस है 25x + 10। इसको इसी तरह से कॉमन ले लीजिए, दोनों में x² है तो इसको आप ऐसा कर लीजिए 4x³। अब देखिए प्लस, दोनों में x² है तो क्या हो जाएगा 16 माइनस के बच जाएगा इंटू x² क्या। x² यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ लिखे हैं कि इसलिए कि x² है ना इस तरह आता है, इसलिए यहाँ पे बैठा दिए हैं -25x + 10। यहाँ COMMON कॉमन लिया गया है, कहा कि कहाँ से लिया है। अब देखिए, आप मुँह तोड़ना है यहाँ पे, समझे, यानी कि इसी को ऐसे लिख दिए हैं। अब समझ में आ जाएगा। हम देखिए x⁴ है तो माइनस आना चाहिए, तो -4x से गुना करते हैं, -4x से करेंगे क्या, तो -4x³ प्लस माइनस प्लस 4 दूनी 8x², तो यहाँ हो जाएगा 8x² प्लस माइनस 4x क्या। यहाँ भी देख लीजिए कहानी इसका, इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, ख़त्म ख़त्म ख़त्म, ये कट जाएगा क्या। अब देखिए 16 माइनस के है, आई इंटू है यहाँ भी, तो x² अलग कर दीजिए। इसको आप ऐसे कीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा घटाइएगा, 16 माइनस के x² है
माइनस 8 एक्स स्क्वायर है। इसको आप बच्चों कीजिएगा, एक्स इधर भी, एगो एक्स इधर वाला, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, करली ब्रैकेट शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जगह 16 माइनस के, ठीक है, माइनस 8 है ना बचेगा जी। यानी कि इतना है, ये इतना है, इसमें से घटाना है हमको, इस फॉर्म में इसको रफ में कर लीजिएगा तब आप लोगों को समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर 16 माइनस के माइनस 8, एक्स स्क्वायर 16 में से 8 गया तो 8 माइनस के, इतना ना आएगा यहाँ पर, मतलब कहीं ना कहीं हमको आ रहा है 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, क्या यही है यहाँ पर। इसको मिटाया जाए, अब देखिए माइनस प्लस है, दोनों में एक्स है तो घटा देते हैं। देखो माइनस 25x प्लस 4k x है, दोनों में x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 25 प्लस 4k नहीं हो जाएगा। यानी तो आप इसको माइनस इधर कर दीजिए, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ही सेट कर सकते हैं, माइनस 25 प्लस 4k इंटू एक्स, क्योंकि आपको बता चुके हैं एक्स स्क्वायर एक्स वाला इस साइड रखते हैं, दाहिने साइड, इसको माइनस ले लीजिएगा तो माइनस 25 माइनस 4k हो सकता है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो ऐसे यहाँ पर लिखिए इसको, माइनस 25 माइनस 4k एक्स प्लस 10 है, प्लस 10, इसलिए बोले था आप लोगों को गौर से देखने के लिए। यहाँ पे कुछ रंग रूप दिखा रहा है, अब देखिए 8 माइनस के एक्स स्क्वायर है तो 8 माइनस से के से मल्टीप्लाई करना होगा हमको, यानी कहीं न कहीं हमको प्लस 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करना होगा, क्या हो जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो कितना जगह इसको गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 एक्स भी आ जाएगा और के भी आ जाएगा। तो देखिए अगर 8 माइनस के से, और ये प्लस वाला है, इसको माइनस 2x से गुना कीजिए, पहले से गुना कीजिए तो 8 दूनी 16 एक्स माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2k x, क्या, और x दोनों में है तो x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लिया जाए इसको ब्रैकेट कर लीजिए, x इस साइड कॉमन ले लीजिए और माइनस निकाल लेंगे इसमें से, तो प्लस 16 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 2k हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा जी, तो यही होगा। तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, माइनस 16 माइनस 2k x, ठीक है, और अब इसको 8 माइनस के को k से मल्टीप्लाई कीजिए, 8k माइनस के स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा इतना से तो यहाँ आ जाएगा आपको प्लस 8 माइनस के इंटू के कर सकते हैं, क्या ऐसा भी कर सकते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए, ख़त्म हो जाएगा, यहाँ माइनस कर दीजिए तो ये तो कट जाएगा। अब देखिए कितना आएगा, माइनस 25 प्लस माइनस 4k x प्लस
16 माइनस 2 kx होगा ना, माइनस 8 माइनस k इंटू के प्लस 10। ये कितना आएगा, तो माइनस 25 प्लस 4k, यहाँ पे अगर x हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म कर देते हैं, माइनस 25x प्लस 4kx, यहाँ देख लीजिए प्लस कितना 16x प्लस माइनस माइनस 2kx होगा, माइनस कितना हो जाएगा 8k माइनस प्लस k स्क्वायर प्लस 10। 25x में से 16x गया, कितना हो जाएगा माइनस 9x, 4k में से 2k चला गया तो प्लस 2km x माइनस 8k प्लस k स्क्वायर प्लस 10। इसमें से हमको कॉमन लेना, जहाँ देखिए कहाँ कॉमन ले आता है। अगर x कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा माइनस 9 प्लस 2k, फिर माइनस कॉमन ले लिए कितना हो जाएगा, k कॉमन ले लेंगे 8 माइनस k प्लस 10 हो जाएगा। अब बता दिए बच्चों, इसको हम ऊपर ले चलते हैं। समझे कि नहीं समझे आप लोग, नहीं समझे क्या? अरे बाबू देखो, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से गुना किए हैं, एक्स 4 आ गया है, ये माइनस बाद में दिए 4 आ गया। अब देखो माइनस है, प्लस माइनस माइनस दिए, 2x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x क्यू आ जाएगा, प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस k है इंटू एक्स स्क्वायर है तो k एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इंटू k, ये समझ गए। साइन चेंज कर दो, गुना में सॉरी घटाओ में मतलब साइन चेंज होता है इसमें, तो प्लस था तो माइनस कर दिए, ये माइनस था तो प्लस कर दिए, ये प्लस था तो माइनस कर दिए, प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो को लिखते नहीं यहाँ पे। माइनस 6x क्यू है और प्लस 2x क्यू है, तो माइनस 6 वाला में से 2 को घट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो माइनस वाला 4 को बच जाएगा ना। घटाओ सिखा चुके मैं, आप पिछली कक्षा में मैं आपको सिखा चुका हूँ, समझे, आप लोग देखे होंगे। इसका काम हो गया। अब देखिए 16x स्क्वायर है प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू के है, तो 16x स्क्वायर माइनस, क्योंकि दूसरी जाति का है इसको उतार लेंगे, घटाएंगे नहीं, माइनस 25x जो है तो उतार लेंगे, इसको 10। इसी को अब क्या किया, ऐसे लिख लिए हैं, देखिए माइनस 4x क्यू प्लस यहाँ कॉमन ले लिए क्योंकि दोनों में एक्स स्क्वायर था, और एक्स स्क्वायर को इस साइड लिखेंगे, इस बार भागा वाला में इस साइड लिखना पड़ता है, दाहिने साइड। तो 16 अब माइनस है तो माइनस इंटू के मतलब माइनस के ब्रैकेट बंद, एक्स स्क्वायर इस साइड निकल जाएगा, इतना समझ गए। माइनस 25x प्लस 10 सेम यहाँ कॉमन निकाल लिया गया है, इसलिए यहाँ लिखे थे। अब क्या किए इसको, माइनस 4x से हमको इतना लाना है, तो माइनस 4x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब ना माइनस 4x क्यू आ जाएगा, तो माइनस 4x क्यू आ गया, माइनस माइनस प्लस, देखिए 2 चौके 8, x है तो x स्क्वायर आ जाएगा, दोनों x है, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4x इंटू के, तो इतना आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, चिन्ह बदल करके कट गया, बच गया मेरा ये, तो 16 माइनस के है, एक्स स्क्वायर है और 8 भी है हमको, तो एक्स स्क्वायर को वहाँ पे कॉमन लिए थे, 16 में 60 से लगा था 8 बच जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर बच जाएगा, मैं दिखा चुका हूँ आपको। माइनस ये वाला है 25x 25, इसमें 4x के है, दोनों में x है, सेम सेम इधर, तो 25 माइनस 4 के कर लिए, x को कॉमन ले लिए हैं, प्लस 10 है तो प्लस 10 उतार लिए हैं। गौर से देखिए यहाँ पर मेरा कंठ सूखा गया बोलते बोलते। अब देखिए इतना लाना है,
एक्स स्क्वायर पहले से वही ये है, तो केवल इतना से गुना करना होगा इतना लाने के लिए, तो इतना से गुना किए यहाँ पे इतना आ गया है। फिर इसको इतना से गुना किए हैं, माइनस वाला को 2x को इतना से गुना किए हैं, तो 16 माइनस 2 क्या आ गया है, वहाँ गुना करके सिखा चुके हैं मैं आप लोगों को। फिर इसको इतना से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा क्या, प्लस 8 माइनस के इंटू के इतना आ गया। इसको साइन चेंज कर दीजिए, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा 25 माइनस 4 के 16 माइनस 2 के। इसको घटा बढ़ा करके पुलिस पे लिख लिए हैं और उसी को ट्रांसफ़र कर दिए, इसी को हम ट्रांसफ़र कर दिए यहाँ पर, इसी को ट्रांसफ़र कर दिए हैं समझे। उसको उतार लीजिए, घटा बढ़ा करके इतना लिख लीजिए। अब आगे चलते हैं हम। ये आप लोगों को बोर्ड पर नहीं दिख रहा होगा बच्चों, देखिए x माइनस 9 प्लस 2k माइनस के 8 माइनस के प्लस 10 होगा। मतलब ये सब करने के बाद शेषफल कितना आया था बच्चों, आया था हम लोगों को शेषफल -9 प्लस 2k x और -8k -8 माइनस के और क्या था k प्लस 10 ये शेषफल आ गया था। इससे आगे नहीं बढ़ेगा, प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ पे x से आ रहा था। चूँकि यहाँ भाग की प्रक्रिया समाप्त होती है, क्योंकि भाजक से छोटा या कम है शेषफल। क्योंकि शेषफल दिया हमको, शेषफल बराबर कितना दिया हुआ है, शेषफल बराबर है x प्लस ए है, x प्लस ए है। हमको शेषफल आया कितना बच्चों, -9 प्लस 2k x क्या माइनस -8 माइनस के इंटू के प्लस 10, ये ना हमको शेषफल, यही शेषफल आया है, बराबर x प्लस ए है। एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहता हूँ बच्चों, कुछ रूल नियम। मान लीजिए x प्लस वाई बराबर a है और x माइनस वाई बराबर b है। इसको हम लोग जोड़ते थे, कैसे जोड़ते थे, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई ऐसे जोड़ते थे, बराबर a प्लस b, ऐसे है। ये किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है, इसी को कन्वर्ट किए इस फॉर्म में, यानी कहीं ना कहीं ये वाला इसके साथ है और ये वाला इसके साथ है। यहाँ भी सेम प्रोसेस कहानी है। इसको मान लीजिए आप, ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, इसको मान लीजिए, ठीक है। और नीचे समझा देता हूँ मैं आपको, ये कैपिटल ए मान लीजिए, इसको कैपिटल बी मान लीजिए, ठीक। और इसको मान लीजिए आप x प्लस वाई है, माइनस इसको मान लीजिए आप x माइनस वाई है, या कुछ भी है, ये माइनस वाला है। तो क्या हम
इसको इसके साथ कर सकते हैं और इसको इसके साथ उस प्रोसेस के हिसाब से। तो आइए चलते करते हैं। यानी इस पार्ट को हमको है ना ए के साथ मिलाना है, समझे? तो क्या लिखेंगे? -9 + 2k x बराबर x। क्या यहाँ इसको ऐसे कर दीजिए और -8 मिटा दीजिए। क्या समझ गए आप लोग? -8 -k + 10 बराबर a, ऐसे कर सकते हैं। अब इसको कीजिए -9 + -9 मल्टीप्लाई न होगा x से, -9x + 2kx बराबर x। तो x वाला को इस ले चलिए, 2kx बराबर 10x हो जाएगा। x से x कट गया, 2 × 2 2 × 5 10 बच गया k, इसीलिए k बराबर 5। ठीक, अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, आप k का वैल्यू रख दीजिए। -8 k 5 आया है, 5 चढ़ा दीजिए × 5 + 10 = a। k बराबर 5 रखने पर ये लिख दीजिएगा, ठीक रहेगा। देखिए तो -8 + 5 और 9, पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना, माइनस तो 12 अंदर में रहेगा। 8 × 5 = 40 -25 + 10 = a। अब इसको तोड़िए, माइनस, बार बार हम गलती कर रहे हैं। 40 में से 25 का कितना होगा? 15 + 10 = a। -15 + 10 तो -5 बराबर a। तो कॉमा, इसीलिए a बराबर -5, k बराबर 5, a बराबर -5। हमको क्या निकालना था? ए और के का वैल्यू। तो आप ही लोग यहाँ लिख दीजिए, हाँ, इसीलिए ए बराबर -5 और के बराबर 5 आंसर। यही आपका आंसर होगा बच्चों। यहाँ पे इस प्रोसेस को समझिएगा आप लोग, समझे? यानी कि इसको हम है ना ये इसके बराबर कर दिए और इसको इसमें ले गए हैं, समझ गए ना आप लोग? तो बच्चों ये मेरा आखिरी क्वेश्चन था। आप लोगों को कैसा लगा, नहीं लगा, क्या समझे नहीं समझे, इस विषय में आप हमको जानकारी दीजिएगा। आप क्लास के बाहर आप हमसे आकर के पूछ सकते हैं। जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी समस्या हो, आप बेझिझक हमसे आकर के आप बात कर सकते हैं। तो आज इस क्लास को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगले नेक्स्ट क्लास में आपको बच्चों ले चलूँगा द्विघात रैखिक समीकरण में। वहाँ हम लोग समीकरण पढ़ेंगे, समझे? और देखेंगे कि कैसे क्या क्वेश्चन नहीं है, उस पर हम लोग बात विचार करेंगे। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। चलता हूँ बच्चों, जय हिंद।